हेलो स्टूडेंट, दिस इज डी के आर एन। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लर्न एंड लर्न। पिछली वीडियो में हम लोग पढ़े थे मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट और फोटोसिंथेसिस के बारे में। अब इस वीडियो में उसी चैप्टर का थर्ड टॉपिक अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट पढ़ने वाले हैं। देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी न्यूट्रिशन आती है, कौन कौन सी मोड ऑफ न्यूट्रिशन आती है, उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे और ये क्यों होती है। ठीक है, पहला देखें कि ये होती क्यों है। जिस प्लांट में अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो वो तो कहीं ना कहीं से तो भोजन प्राप्त करेगी। उस भोजन के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट होगी, मतलब दूसरे भोजन के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट होना चाहेगी। भोजन सर्वाइव करने के लिए भोजन जरूरी है, भोजन के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट होना चाहेगी। ठीक है, तो इसमें जिस प्लांट में क्लोरोफिल नहीं होता, अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट जो है अपना भोजन नहीं तैयार करेगा, और जब भोजन तैयार नहीं कर पाएगा तो वह सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब भोजन ऑब्टेन करने के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा उसको। तो ये जो है ये तभी होता है, नॉन ग्रीन प्लांट में ही होता है ये अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये हम लोग दो न्यूट्रिशन पढ़े थे, एक ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो ग्रीन प्लांट में होता है और हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नॉन ग्रीन प्लांट में होता है और एनिमल में होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट पढ़ रहे हैं, एनिमल नहीं पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो हेटरोट्रॉप्स ये जो है दो वर्ड से बना हुआ है, हेटरो और ट्रॉपिक। हेटरो मीन्स होता है अदर, डिपेंडेंट ऑन अदर, और ट्रॉपिक मीन्स होता है रिलेटेड टू फीडिंग, मतलब कि खाना के लिए दूसरे पे निर्भर रहना, उसको हम हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। अब आइए, इसमें चार टॉपिक होता है, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स, पैरासाइटिक न्यूट्रिएंट्स, सिम्बोइसिस और एक होता है इंसेक्टिवोरस प्लांट। अब आते हैं सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे। तो इसमें दो ही अभी तक पढ़ेंगे, इस वीडियो में दो टॉपिक ही पढ़ेंगे, एक सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और एक पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब आते हैं फर्स्ट टॉपिक पे, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। इसके नाम ही से पता चल रहा है कि ये दो वर्ड से बना हुआ है। सेप्रोट्रॉप जो है दो वर्ड से बना हुआ है, एक रोटेन और एक रिलेटेड टू फीडिंग। सेप्रो मीन्स होता है रोटेन और ट्रॉपिक मीन्स होता है रिलेटेड टू फीडिंग, कि ये सरे गरे पर रह के, मतलब कि डिकेइंग मटेरियल पे रह के वो यह जो है खाना को ऑब्टेन करता है। ठीक है, अब आते हैं, ये तो हुआ सिंपल भाषा में कि ये होता है सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, सरे गरे पर रह के वो अपना भोजन को ऑब्टेन करता है। अब आते हैं इसका डिफिनेशन क्या है। डिफिनेशन है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डीड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर of dead plant or dead animal is called saprotropic mode of nutrition। जिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन से ऑर्गेनिज्म डेड प्लांट और डेड एनिमल के डिकेइंग मटेरियल से ऑब्टेन करता है फूड को, उसी को हम सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन उसे कहते हैं जो ऑर्गेनिज्म जिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन से डेड प्लांट और डेड एनिमल के डिकेइंग मटेरियल से फूड को ऑब्टेन करता है, उसको हम सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, प्लांट विच यूज सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स उसे कहते हैं जो प्लांट इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करती है। जो प्लांट इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करती है उसको हम सेप्रोफाइट बोलते हैं। जो प्लांट सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करती है उसको हम क्या बोलेंगे, सेप्रोफाइट्स। राइट, अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या होगा। एग्जाम्पल होगा मशरूम और एस्ट। मशरूम जो है वो नॉन ग्रीन प्लांट है। ठीक है, तो जैसे में एग्जाम्पल में ले लेते हैं मशरूम का आप लोग देखते होंगे कि वो जो है गंदी जगह पे उत्पन्न होती है। ठीक है, डीड और डिकेइंग मटेरियल पर रह के उसका भोजन को ऑब्टेन करती है सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, ये तो रहा सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। अब आते हैं सेकेंड टॉपिक, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है।
ये भी है हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का ही अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, प्लांट में ही होता है। और ये पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे रहकर उसका भोजन को ऑब्टेन करता है सर्वाइव करने के लिए, उसको हम पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। ये तो वह सिंपल भाषा में। अब आते हैं इसका डिफिनेशन क्या कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिराइव इट्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन से ऑर्गेनिज्म को रेडीमेड फूड मिलता है दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी से, उसको हम पैरासाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल होगा कसकुट्टा जैसे में कि इसको एक तरह का क्या है, मतलब अमरबिल लत्तर है ये, कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे रह के उसका फूड को ऑब्टेन करता है। अमरबेल लत्ता यानी कसकुट्टा जो है वह, उसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अमरबेल लत्ता। तो वो दूसरे के बॉडी पे, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे रह के उसी का भोजन को ऑब्टेन करता, उसी का फूड को, रेडीमेड फूड को ऑब्टेन करता, उसको हम पैरासाइट बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक टॉपिक आया होस्ट क्या है? होस्ट जो है जिसके बॉडी से रेडीमेड फूड को ऑब्टेन करते हैं उसको हम होस्ट बोलते हैं। ऑर्गेनिज्म फ्रॉम हुज बॉडी द फूड इज ऑब्टेन इज कॉल्ड होस्ट। कहने का मतलब ये है कि जिसके बॉडी से फूड को ऑब्टेन करते हैं, रेडीमेड फूड को ऑब्टेन करते हैं, उसको हम होस्ट बोलते हैं। ठीक है। यह दो तरह का पैरासाइट होता है, एक होता है टोटल पैरासाइट और एक होता है पार्शियल पैरासाइट। अब जाने टोटल पैरासाइट में क्या होता है। टोटल पैरासाइट में जो होता है एंटायरली रेडीमेड फूड के लिए एंटायरली उसी पे डिपेंड होना, मतलब कि सब चीज़ के लिए, न्यूट्रिशन, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, सब के लिए, मतलब कि वो वाटर, सब के लिए उसी पे वो डिपेंडेंट होता है, मतलब कि टोटली डिपेंडेंट अपॉन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। उसी को हम टोटल पैरासाइट बोलते हैं। टोटल पैरासाइट क्या होता है? दो तरह का पैरासाइट होता है, एक होता है टोटल पैरासाइट और एक होता है पार्शियल पैरासाइट। टोटल पैरासाइट में क्या होता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म टोटली डिपेंड अपॉन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो टोटली डिपेंड होता है दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, उसको हम टोटल पैरासाइट कहते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल में ले लेते हैं बैक्टीरिया आर द टोटल पैरासाइट। अब पार्शियल पैरासाइट क्या होता है कि पार्शियली डिपेंड अपॉन अनदर, मतलब कि रेडीमेड भोजन के लिए वो पार्शियली डिपेंड अपॉन, मतलब कि सिर्फ वाटर और न्यूट्रिशन के लिए ही वो डिपेंड होता है, और सब जो न्यूट्रिशन या फिर अदर फूड है वो अपना अरेंज कर लेता है। ये सिर्फ पार्शियली डिपेंड होता है कि वाटर और न्यूट्रिशन के लिए ही डिपेंड होता है दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के पे। तो एग्जाम्पल में इसका हो जाएगा नेस्टल एंड टॉ। ठीक है। ये तो रहा अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट का दो टॉपिक, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ओके। ये क्या था? अभी तक हम लोगों ने अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट को में दो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन देख लिए हैं, एक सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख लिए, एक पैरासाइटिक न्यूट्रिशन देख लिए। उसमें क्या क्या होता है, उसका डिफिनेशन क्या होता है, सब देख लिए। ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए, आपके हेल्प के लिए अच्छा ही होगा, आगे का वीडियो समझ में आ जाएगा। अभी दो टॉपिक और बाकी है, एक सिम्बायोसिस है और एक है इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।